दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो पहला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ई हर्षवीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी बाबर। देखिए दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी तो 21 अप्रैल जो है 1526 को लड़ी गई थी और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों पानीपत की जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किनके बीच लड़ी गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बाबर और लोदी, बी है हुमायूं और अकबर, सी है अब्दाली और मराठा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किनके बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं और अकबर के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका चौथा सवाल है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1526 में, बी 1539 में, सी 1540 में, डी 1561 में। तो देखिए दोस्तों चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था और ये युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जो है जीत हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपके हैं। तो पांचवा प्रश्न में है कि जीटी रोड किस शासक ने बनवाया था। जीटी रोड जो है वो किस शासक ने बनवाया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी शेरशाह, सी अकबर, डी हुमायूं। तो देखिए दोस्तों जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। दोस्तों जीटी रोड जो है वो कोलकाता से लेके पेशवर तक जाती है ना। कोलकाता से लेके जीटी रोड पेशवर तक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। तो 6 नंबर प्रश्न में है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी। दोस्तों ये जो है तुजुक ए बाबर जो बाबर की आत्मकथा है उसके अनुसार जो है बाबर की मृत्यु जो है 1530 में हुई थी। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था तो ये हुआ था 1483 में फरगना के उज्बेकिस्तान में हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो यहाँ पर आपके 7 नंबर प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। दोस्तों तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है। तो ये जो पूछ रहा है किस भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फारसी, बी हिंदी, सी तुर्की और डी है उर्दू। तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की भाषा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो यहाँ पर आपके 8 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने भारत में मुगल शासक किस वर्ष स्थापित किया, है ना। बाबर ने जो है मुगल शासक किस वर्ष स्थापित किया। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1526 में, बी है 1527 में, सी है 1528 में, डी है 1529 में। तो बाबर ने जो है भारत में मुगल शासक की स्थापना किस वर्ष की। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे 1526 में। बाबर ने जो है 1526 में जो है मुगल शासक की जो है भारत में स्थापना की थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 9वां सवाल है आपका। तो 9वां सवाल में है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के जो है किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश और डी है लोदी वंश। देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो है खिलजी वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएंगे, खिलजी वंश। तो अगला प्रश्न 10 नंबर है कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1206 से 1290 तक, बी है 1290 से 1320 तक और सी है 1320 से 1441 तक और डी है
1414 से 1450 तक थे। देखिए दोस्तों, खिलजी वंश का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1290 तक था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1206 से 1290 तक जो है खिलजी वंश का कार्यकाल था, जो कि 84 वर्ष का था। यहाँ पर हो जाएगा 84 वर्ष, इसका जो कार्यकाल 84 वर्ष का था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि किस वंश के शासक ने सबसे लंबा काल तक शासन किया। आपको पहले बता दिया मैंने, खिलजी वंश के। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे, खिलजी वंश के। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न में है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु तेग बहादुर सिंह और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, खालसा पंथ के जो संस्थापक थे कौन थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। हाँ दोस्तों, खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में है कि खालसा परंपरा की शुरुआत कब हुआ था, है ना। खालसा परंपरा की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1699 में, बी 1701 में, सी 1702 में और डी है 1703 में। खालसा परंपरा की जो शुरुआत हुआ था वो सिख गुरु के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और इसकी जो शुरुआत 1699 में हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएंगे, 1699 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह, बी है बाबर एवं राणा सांग, सी है अकबर एवं हेमू और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी सासाराम में, डी गया में। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है, जो कि बिहार में है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। आपका 16 नंबर सवाल है खानवा का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में, डी 1529 में। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1527 में। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, जो कि बाबर एवं राणा सांग के बीच हुआ था और खानवा के मैदान में हुआ था, है ना। बाबर एवं राणा सांग के बीच हुआ था और खानवा के मैदान में हुआ था 1527 में, है ना, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। आपका 17 नंबर सवाल है यहाँ पर चंदेरी की लड़ाई कब हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1527 में, बी है 1528 में, सी है 1529 में, डी है 1530 में। तो देखिए चंदेरी की जो लड़ाई हुआ था वो 1528 में हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएंगे, 1528 में हुआ था। और इस युद्ध में जो है बाबर ने मोदनी राय को हराया था, है ना। बाबर और मोदनी राय के बीच हुआ था और जिसमें बाबर ने मोदनी राय को हराया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए 1527, बी 1529, सी 1530 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो 1500 कब हुआ था घाघरा का युद्ध, तो 1529 में हुआ था। और यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1529, जिसमें बाबर और नुसरत महमूद लोदी के बीच हुआ था। नुसरत महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि किस शासक ने जीतल 22 के सिक्के जारी किए थे। किस शासक ने जो है जीतल 22 के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर कुली कुतुब शाह, बी है इल्तुतमिश, सी है साजी भोसले, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि जीतल 22 के सिक्के जारी किए थे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है। तो
यहाँ पर आपके 20 नंबर प्रश्न है कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था। शेरशाह सूरी द्वारा जो है जारी सिक्के को क्या कहा गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए टका, बी रुपया, सी मोहर, डी डिनर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुपया। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुपया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।